जय श्री महाकाल आदेश। शिव शक्ति साधना केंद्र में, शिव शक्ति धाम में स्वागत है आप सभी लोगों का। आज काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच साधना लेके आ पाया हूं। जैसे कि पिछली लाइन में बोला था कि अब थोड़े से फ्री हो चुके हैं, गुरु पूर्णिमा भी समाप्त हो चुकी है और आप लोगों के लिए एक से एक दुर्लभ और गुप्त साधनाएं हम आपके लिए लेके आएंगे और एक से एक गुप्त जानकारी उन साधकों के लिए जो दर दर की ठोकर खा के परेशान हो चुके हैं, उनको आज तक सिद्धि के नाम पे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। आज की डेट में आप जो नए साधक हैं, जो साधना करना चाहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रखते हैं और इधर उधर भटक के थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, हताशा हो चुके हैं, उनको आज तक सफलता नहीं मिली है और गुरु उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, उनसे पैसा ठग रहे हैं और उनका समय बर्बाद कर रहे हैं। और साधना के नाम पे अगर कोई मंत्र किसी और शक्ति का दे रहे हैं, साधना कोई और बता रहे हैं, विधि किसी और शक्ति की लगवा रहे हैं, विधान कुछ और दे रहे हैं, तो कोई भी साधक जो आप ऐसे भटक रहे हैं और ये जो साधना उल्टी सीधी कर रहे हैं, इसके दुष्ट परिणाम आपके जीवन में बहुत ही घातक साबित होने वाले हैं। तो मैं उन सभी साधकों से कहूँगा, अगर आपके पास गुरु नहीं है और आप भटक भटक के थक चुके हैं तो अपने घर बैठ जाइए, ठीक है। और हमारे शिव शक्ति साधना केंद्र जो यूट्यूब चैनल है, हमारा ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप इसको फॉलो कर लीजिए। हमारी वीडियो देखने मात्र से ही आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे और जो हम साधनाएं देते हैं, जो मंत्र देते हैं, जो विधि देते हैं, जो विधान देते हैं, उसमें हमारी कोई त्रुटि नहीं होती। अगर हम आपको साधना ऐसे समझ लीजिएगा महादेव जी की दे रहे हैं तो महादेव जी का ही मंत्र आपको दिया जाएगा, लक्ष्मी जी की दे रहे हैं तो लक्ष्मी जी का दिया जाएगा। ऐसी कोई साधना आपको नहीं दी जाएगी या आपको गलत इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप भटक भटक के थक गए हैं तो चैनल को फॉलो कर लें। और आज मैं जो साधना देने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो साधक आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रखते हैं, गद्दी लगाना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, लोगों की भलाई करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास दुनिया भर से लोग आते हैं और उनकी समस्याएं को देखते हुए, और जो हमारे पास कॉल्स आती हैं और परमात्मा इतने दुखी भरी उनकी लाइफ है, दुख भरी, कि वो बर्बाद हो चुके, जमीन बेच दी, जेवर बेच दिया, लोन लेके सारे काम करके बाबाओं के पास जा रहे हैं। हालांकि हम भी उसी लाइन में हैं, लेकिन हमारे पास जो भी आता है हम जेन्युइन तरीके से, तंत्र का जो बेसिक होता है उस तरीके से उनका निवारण करते हैं। और समय समय पे हमारे शिविर लगते रहते हैं और शिविर में दुनिया भर से साधक आते हैं, उनको सभी हम साधनाएं कराते रहते हैं। और उसके अनुभव और आप साधकों की ही जुबानी हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे अनुभव मिल जाएंगे। और एकमात्र हमारा शिव शक्ति धाम, शिव शक्ति साधना केंद्र एकमात्र ऐसा चैनल यानी ऐसा स्थान है जहाँ पे साधक नहीं बनाए जाते। यहाँ पे शिव शक्ति परिवार बनाया जाता है। शिव शक्ति साधना केंद्र एक परिवार है, शिव शक्ति धाम एक परिवार है और उस परिवार के सारे सनातनी परिवार के सदस्य हैं। सभी सनातनी भारत में, भारत से बाहर जहाँ भी रहते हैं, सभी सनातनियों का शिव शक्ति धाम है। आप आ सकते हैं, साधनाएं कर सकते हैं, आपकी समस्या का निवारण करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हम जो साधना लेके आए हैं वो साधना हम आपके लिए लेके आए हैं मंत्र सहित, और माँ आशु माता रानी की साधना है। साधना मंत्र सहित और पूर्ण रूप से सात्विक साधना देने जा रहा हूँ। माँ आशु माता रानी के विषय में सभी लोग जानते हैं कि आशु माता रानी, माँ आशु माता रानी, महामाई माँ आशु माता रानी है कौन। फिर भी बता देता हूँ, महामाई माँ आशु माता रानी जो हैं हमारे वाल्मीकि समाज में पूजी जाती हैं, वाल्मीकि समाज की कुल देवी हैं। और गुरु यानी कि बाबा इस्माइल जोगी जो हैं
बाबा इस्माइल जोगी की, यानी दादा गुरु महाराज दादा इस्माइल जोगी की माँ आशू मेहतरानी जो है उनकी कुल देवी हैं और कुल देवी के रूप में पूजी जाती हैं। वाल्मीकि समाज में, अन्य और भी बहुत सारे समाजों में पूजी जाती हैं। तंत्र की अंतर्राष्ट्रीय देवी हैं, तंत्र की वो महारथी देवी हैं कि अगर इनके द्वारा तंत्र किया जाए या तंत्र काटा जाए तो कोई देवी देवता आड़े नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है मैली विद्या के अंतर्गत आती हैं और कोई देवी देवता इनके द्वारा तंत्र कर दिया गया तो कोई देवी देवता इसलिए नहीं आड़े आता है क्योंकि ये देवी देवताओं के आगे यानी कि उनके रास्ते में मल मूत्र की वर्षा और झाड़ू की फटकार लगाती हुई चलती हैं। इसलिए देवी देवता गंदगी में नहीं चलते हैं। देवी देवताओं को साफ स्थान चाहिए, साफ जगह चाहिए। तो जहाँ पे देवी देवता काम नहीं करते हैं वहाँ पे महामाई आशू मेहतरानी काम करती है। ठीक है, इसलिए तंत्र में इनका बहुत बड़ा प्रचलन है। इनको बंगाल की जादूगरनी भी कहा जाता है क्योंकि दादा इस्माइल जोगी की 7 चेली थी जिसमें से माँ आशू मेहतरानी, लोना चमारन, सरिया कुमारन, गांगली तेरन, कपूरी धोवन, लाल लोहारन, फूला मालन, इसी तरीके से 7 इनकी चेली हैं और 7 जादूगरनी हैं और तंत्र की निपुण विद्या इनके पास होती है। इनको कोई साधक सिद्ध कर लेता है तो संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसा कोई काम नहीं कि जिससे वो साधक उस काम को ना कर पाए। किसी के बारे में कोई भी जानकारी निकालना, किसी का भूत भविष्य वर्तमान जानना, किसी पे सामने वाले पे, आपके सामने कोई आपकी गद्दी पे आया है, दरबार पे आया है, उसको क्या समस्या है, कितने दिनों से है, किसी ने करा दिया है, खिला दिया है, पिला दिया है, या फिर भूत प्रेत, जिन जिन्नात, मसान मसानी, राक्षस ब्रह्म राक्षस, बेताल बेताली, गंधर्व गंधर्वी, जो भी निगेटिव एनर्जी के अंतर्गत आते हैं, किसी के देवता कुल देवी बंधन है, कुल देवता बंधन है, पितृ बंधन है, किसी ने किसी का कारोबार बांध दिया, बिजनेस बांध दिया, जो भी तंत्र से रिलेटिव समस्याएं होती हैं उनकी सटीक जानकारी माँ आशू मेहतरानी साधक के अंतर्मन में देती हैं अदृश्य रूप में। और इनको कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष कर लेता है तो सामने खड़े होकर वार्तालाप करती हैं, साधक के बिल्कुल सामने सारी जानकारी साधक को दे देती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं और बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। जो भी साधक इसको करेगा उसको फल की प्राप्ति होगी और कोई भी साधक इसको बिना गुरु के ना करे, विशेष बात। और माँ आशू मेहतरानी जो साधना है ये मुस्लिम तंत्र है, पीरवानी जो तंत्र है उसके बक्कल उधेड़ देती हैं। जहां माँ आशू मेहतरानी का साधक, अगर मान लीजिए किसी पे मुस्लिम तंत्र है, पीरवानी शक्ति चला दी है, किसी ने जिन्न छोड़ दिया है, जिन्नात छोड़ दिया है, कोई किसी आमिल ने, किसी ने खबीस बैठा दिया है, ठीक है, बुरे में जिन जिन्नात क्या करते हैं, जिन जिन्नात किसी के ऊपर छोड़ देते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं, एक्सीडेंट करा देते हैं। किसी बहन बेटी पे छोड़ दें तो उसके साथ वो सेक्सुअल हरेसमेंट करते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, दुर्गति कर देते हैं, जीते जी नर्क भोगना पड़ता है ऐसी महिलाओं को, ऐसी माता बहनों को। अगर ऐसी समस्या से व्यक्ति कोई परेशान हो और आशू मेहतरानी के साधक के पास अगर वो पहुंच जाए, मात्र माँ आशू मेहतरानी के दरबार में, माँ आशू मेहतरानी के साधक के पास पहुंच के झाड़ा लगवा ले या मंत्रों द्वारा या उनके उतारा भी लगा दे तो कोसों दूर। माँ आशू मेहतरानी के तो दरबार में मुस्लिम तंत्र का प्रवेश ही नहीं है। खाली दरबार से कम ऐसे मान के चलो 1.25 कोस दूर, 1.25 कोस पहले ही मुस्लिम तंत्र छोड़ के भाग जाता है, बोले हाँ अब मैं गया। क्यों? क्योंकि माँ आशू मेहतरानी को, महामाई माँ आशू मेहतरानी को घेटे की और घेटी की बलि चलती है। घेटा यानी घेटा, घिटली, नर और मादा यानी कि सुअर और सुअरिया दोनों की बलि चढ़ाई जाती है और ये बलि स्वरूप में ही साधक से प्रसन्न होती है। और एक बार प्रसन्न हो जाए तो दुनिया का कोई तांत्रिक उसके हाथ पे हाथ नहीं रख सकता, चाहे वो किसी भी देवी देवता को पूछता हो, मसान को पूछता हो, मसानी को पूछता हो। मैं ये नहीं कहता कि माँ आशू मेहतरानी सर्वश्रेष्ठ है, हाँ तंत्र में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जहां देवी देवता काम नहीं करते, देखिए देवी देवता है, ब्रह्मांड के रचिता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तंत्र में जैसे मसान सिद्ध कर लिया, मसानी सिद्ध कर ली, या आपने ऐसे मान के चलिए भूत प्रेत जिन जिन्नात बेताल ये पानी भरते हैं सब माँ आशू मेहतरानी के सामने। इतनी उच्च कोटि की देवी हैं और जिन लोगों के घर ये पूजी जाती हैं, जिन लोगों की
ये कुलदेवी हैं और जिस घर में विराजित हैं, जिस घर में इनका स्थान होता है, कोसों दूर, सवा कोस दूर तक तंत्र नाम की चीज चिड़िया भी नहीं फटकती है। ये उन लोगों से पूछो, वो लोग बहुत बेहतर जानते हैं, जो आंसू मेहतरानी जिनकी कुलदेवी हो, जो पूछते हैं। हमारे पास दुनिया भर से कॉल्स आती हैं कि गुरु महाराज आंसू मेहतरानी की जानकारी सिर्फ आपके चैनल पर सर्वप्रथम आई। आज तो हर दूसरा चैनल आप आंसू मेहतरानी की साधना की जानकारी दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं माँ आंसू मेहतरानी की साधना। तो दिल थाम के बैठ जाइए, मंत्र भी दूंगा, विधि भी दूंगा, विधान भी दूंगा, तो सुन लीजिएगा। ये साधना महामाई माँ आंसू मेहतरानी की आप किसी भी शुक्रवार या शनिवार से आरंभ कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का शुक्रवार या शनिवार होना चाहिए। आप शनिवार से करें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, रात्रि 10 बजे के बाद साधना शुरू करनी है। ये साधना आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। एक कमरे की व्यवस्था कर लें, साफ सुथरा कमरा होना चाहिए। एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर वस्त्र बिछाएं लाल कलर का। एक दीपक प्रज्वलित करें सरसों के तेल का, ज़्यादा बड़ा खर्चा भी नहीं आने वाला है। लाल कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर एक चावल की ढेरी रख लें, 3 मुट्ठी चावल ले लें। 3 मुट्ठी चावल के ऊपर कुछ गुलाब के फूल या किसी भी प्रकार के फूल मिल जाए, मैया को फूल पसंद है। उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद दीपक प्रज्वलित करें और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आसन लगाएं। आसन आपके पास कुशाका और माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए। दिशा इसमें आपकी जो रहेगी वो पूर्व या उत्तर रहेगी, क्योंकि पूर्ण रूप से सात्विक साधना है, तामसिक नहीं है। ठीक है, दिशा इसमें पूर्व या उत्तर रहेगी। आसन कुशाका और माला रुद्राक्ष की। वस्त्र आपके रहेंगे काले, काले वस्त्र रहेंगे। और भोग में 5 प्रकार की मिठाई, 5 पुड़ी मीठी होनी चाहिए। और हलवा सूजी का मैया को पहले दिन, देखिए सुनिए, 5 प्रकार की मिठाई, एक लौंग का जोड़ा, एक जायफल, एक सुपारी, या फिर 5 प्रकार की मिठाई, 2 लौंग का जोड़ा, 2 बतासे, 2 जायफल, 2 सुपारी, 1 पान का बीड़ा। ठीक है, मैया को प्रतिदिन देना होता है पान का बीड़ा, जायफल, सुपारी, लौंग और कपूर पे जला के ये प्रतिदिन देना होता है। पुड़ी और हलवा यानी कि 28वीं देनी होती है मैया को। या तो आप 5 पुड़ी ले सकती हैं या ले सकते हैं, या फिर आप 9 पुड़ी ले सकते हैं। और मीठा हलवा सूजी का मैया को बना के देना होता है। उनकी पूरी डाल देनी होती है सात्विक पूजा में। ठीक है, और बाकी 1 लोटा जल, एक इतर कोई भी चलेगा, एक रुई का फोया लें, उस पर इतर मैया के चरणों में लें। महामाई माँ आंसू मेहतरानी की एक फोटो स्थापित कर लें वही मंदिर में अपने, जहां आप पूजा कर रहे हैं। साधना काल में ब्रह्मचार्य अनिवार्य है, नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही ड्रिंक करनी है। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे किसी से बताना नहीं है। और जब आप साधना करें तो आपके कक्ष में किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। साधना कक्ष में वर्जित होता है अन्य व्यक्ति का प्रवेश। साधना रात्रि आप 10 बजे के बाद आरंभ कर सकते हैं। और बिना गुरु के साधना ना करें, पहले सर्वप्रथम अपने गुरु से आज्ञा ले लें। अगर आपके पास गुरु हैं तो आज्ञा ले लें कि हे गुरुदेव, मैं ऐसे ऐसे एक सोशल मीडिया पे चंदन नाथ जी हैं, उनकी द्वारा दी गई साधना मैं करना चाहता हूँ। मंत्र भी है, विधि भी है, विधान भी है। ठीक है, तो आपके गुरु आदेश कर दें तो आप साधना कर लीजिए। अगर आदेश ना करें तो सीधा शिव शक्ति साधना केंद्र में संपर्क कर लीजिएगा, नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा। भोग दोबारा बता देता हूँ, विधान दोबारा बता देता हूँ, सुन लेना। लकड़ी की चौकी, उसके ऊपर लाल कपड़ा, एक चावल की ढेरी, कुछ फूल, इत्र का फोया, एक फोटो माँ आंसू मेहतरानी का स्थापित करना है। दीपक प्रज्वलित करना है आपको सरसों के तेल का। 2 लौंग का जोड़ा, 2 बतासे, ठीक है, 2 जायफल, 2 सुपारी, कपूर पे अग्यारी पे, उपले की अग्यारी हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर उपले की अग्यारी ना हो तो कपूर पे जाप होने के बाद में वो सारी सामग्री चढ़ानी होती है। पहले दिन और लास्ट वाले दिन 5 प्रकार की मिठाई, 9 पुड़ी या 5 पुड़ी, थोड़ा सा मीठा हलवा सूजी का, पंचमेवा डाल के बनाना है। अपने हाथ से ही बनाना है, किसी और से नहीं बनवाना है, ध्यान रखना। हलवा जैसा आपसे बने, हो सके तो मिट्टी के बर्तन में बनाना, बिल्कुल 1 नंबर चलेगा। बना के मैया को देना है। एक पान का बीड़ा और 1 लोटा जल, इत्र, काले कपड़े। प्रतिदिन कितना जाप करना है? प्रतिदिन आपको कम से कम
11 माला जाप करना है। कितना? 11 माला जाप करना है। और साधना काल में ब्रह्मचार्य अनिवार्य है। सबसे पहले गुरु मंत्र, सबसे पहले गणेश मंत्र, फिर गुरु मंत्र, फिर रक्षा मंत्र, फिर भैरव मंत्र, पहले गुरु मंत्र, फिर भैरव मंत्र, फिर आपका रक्षा मंत्र और गणेश मंत्र सर्वप्रथम होता है। उसके बाद में गुरु मंत्र अगर है आपके पास तो कर लीजिए, नहीं तो आप गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र, भैरव मंत्र पढ़ने के बाद रक्षा घेरा लगाने के बाद रक्षा घेरा लगाना अनिवार्य है। साधना काल में शक्ति पहले दिन से महामाई माँ आशु माता रानी अपने साधक के पास पहले दिन से ही परचम दिखाना अपना शुरू कर देती हैं और अनुभव होते हैं पायल की आवाज़, हंसने की आवाज़। उनका स्वरूप जो है एक बुजुर्ग फीमेल यानी महिला के रूप में है, जो कि 45 से 50 साल की उम्र की होती हैं और काले कपड़ों में आती हैं, सफ़ेद कपड़ों में भी दिखाई देती हैं, उग्र रूप में भी आती हैं, सौम्य रूप में आएंगी तो एक बिल्कुल सौम्य सुंदरी के रूप में, जैसे कि विश्व सुंदरी हूँ, हंसती हुई। और आपको उनकी सवारी जो है सुअर है, सुअर पे ही उनकी सवारी है, हाथ में झाड़ू है, खप्पर है, नाग लिपटे हुए हैं, एक सोटा है, आप स्वरूप देख सकते हैं। और इनके साथ दादा इस्माइल जोगी भी आते हैं अपने भक्त के लिए और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। सावर मंत्र साधना है और साधना काल में ब्रह्मचार्य अनिवार्य, नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं करना है। तो जो साधक करना चाहते हैं मंत्र स्क्रीन पे दे दूंगा, ध्यान रखना, मंत्र स्क्रीन पे मिल जाएगा। सावर मंत्र है, कोई त्रुटि ना हो जाए तो मंत्र को जैसा बताया गया है वैसे ही उसको करना और विधान में कोई फेरबदल नहीं करना है। रात्रि 10 बजे तो 10 बजे और एकांत में साधना करनी है, डरने की जरूरत नहीं है। रक्षा मंत्र आप हमारी पिछली वीडियो से ले लें, पिछली वीडियो में जो रक्षा मंत्र है उनको एक माला जाप करके किसी भी पूर्णिमा या अमावस्या पे एक माला जाप करके एक माला से हवन कर दो। हवन आप हवन सामग्री जो गुड़, इलायची, काली मिर्च, काले तिल, लौंग, बतासा, कपूर, शहद, शक्कर, सरसों का तेल, ये सारी चीजें मिक्स करने के बाद में आप आम की लकड़ी पे हवन कर सकते हैं। यही हवन आप इस साधना में भी, साधना के अंतिम दिन, ये साधना कितने दिन की है? ये साधना आपकी 21 दिन निरंतर चलने वाली साधना है। 21 दिन साधना करनी है और साधना के पहले प्रथम तीसरे दिन से ही दिव्य अनुभव शुरू हो जाएंगे और डरना नहीं है। अगर कोई समस्या हो तो आप सीधा आश्रम के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो साधना करने चाहते हैं साधक तो वो हमारे नंबर पर संपर्क करें, हम करा के देंगे। आप घर बैठ के करना चाहते हैं तो घर बैठ के करा के देंगे। आप आश्रम में आके करना चाहते हैं तो सानिध्य शिविर आयोजित होने वाला है, लगने वाला है 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर, शारदीय नवरात्रि शिविर। आप उसमें आके भाग ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। हम कौन कौन सी साधनाएं कराने वाले हैं, लेकिन हर शिविर में महामाई माँ आशु माता रानी की तो साधना कराते ही हैं। लेकिन एक बात और बताता हूँ, जिस व्यक्ति को माँ आशु माता रानी सिद्ध हो जाती हैं तो वो रातों रात दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। उसका प्रमाण आप साक्षात बैठे हुए देख सकते हैं, बाकी बताने की जरूरत नहीं है। और लोग इनको छोटी देवी, बड़ी देवी बताते हैं, मैं कुछ नहीं बताता। महामाई की इतनी कृपा, असीम कृपा होती है कि आपका बाल बाका, अगर कोई साधक माँ आशु माता रानी की साधना कर लेता है, माँ आशु माता रानी की कृपा हो जाती है और सिद्ध हो जाती है। तांत्रिक, ओझा, बाबा, सोका, गुनिया बाल बाका नहीं कर सकते, यूं उड़ जाता है उनका तंत्र, सबकी चौकियां समेट लाती है। 2 मिनट लगते हैं मैया को, बस खाली एक लौंग का जोड़ा बतासा दो, मैया प्रसन्न, जा मैया सामने वाले का बांध ला, ऐसे बांध के लाती है, सामने वाले के सारे झाड़ू फेरी आती है। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? चलिए, तो जिसको साधना करनी है वो कर सकता है, सीधा आश्रम के नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, पूरी जानकारी दी जाएगी, मंत्र स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल। आदेश आदेश।